नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पेपल, बी है वेस्टर्न यूनियन, सी है अलीपे और डी है बिटकॉइन। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन की गई है और क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है। वो डिजिटल भुगतान विधि इनमें से है बिटकॉइन। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा, बिटकॉइन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल रसीद संग्रहण, बी है बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, सी है डिजिटल मुद्रा को भौतिक मुद्रा में परिवर्तन करना और डी है प्रमोशनल ईमेल भेजना। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन लेन देन में जो पेमेंट गेटवे है उसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, IMPS दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि तत्काल भुगतान सेवा। इसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए निर्धारित धन ट्रांसफ़र, बी है आवर्ती भुगतान, सी है तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए और डी है अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र। तो देखिए दोस्तों, IMPS जो है ये एक भुगतान सेवा है और ये किसके लिए होता है? इसका सही आंसर दोस्तों इनमें से सी है, तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में CVV अर्थात कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी कि कार्ड सत्यापन मूल्य का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए कार्ड समाप्ति की तिथि, बी है कार्ड धारक का नाम, सी है प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड और डी है कार्ड बैलेंस की जानकारी। तो दोस्तों, आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देखे होंगे। इन दोनों में आपने पीछे की साइड 3 अंकों का एक नंबर भी देखा होगा जिसे हम CVV नंबर कहते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य होता है वो है प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भौतिक नकद संग्रहण, बी है ईमेल भेजना,
सी है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना, और डी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड को ट्रैक करना। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन भुगतान में जो डिजिटल वॉलेट है उसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंध करना। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना, बी है विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना, सी है खाता सेटिंग्स बदलना, और डी है भूले गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना। तो देखिए दोस्तों, आपने ऑनलाइन बैंकिंग में देखा होगा कि कई जो बैंक हैं उनमें ऑनलाइन भुगतान करते समय ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी लगाना होता है, और उसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो है विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर बी होगा, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है? ऑप्शन ए ईडीआई, जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, बी है एससीएम, जिसकी फुल फॉर्म है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स का जो प्रारंभिक रूप है वो है ईडीआई, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कैप्चा, बी है देखिए सोशल मीडिया लॉगिन, सी है इमोजी प्रमाणीकरण, और डी है जियो टैगिंग। तो देखिए दोस्तों, एक सामान्य सुरक्षा सुविधा जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है वो है कैप्चा। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है? ऑप्शन ए नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बी है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सी है क्यूआर कोड, और डी है ब्लूटूथ। तो देखिए दोस्तों, एप्पल पे और गूगल पे ये जो मोबाइल भुगतान प्रणाली हैं इनके पीछे जो मुख्य तकनीक है वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसे हम NFC भी कहते हैं। आपको पता हो NFC इसकी फुल फॉर्म दोस्तों है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर प्रयोग होता है? ऑप्शन ए वन टाइम पासवर्ड, बी है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सी है पिन जिसे हम व्यक्तिगत पहचान संख्या भी कहते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल भुगतान में जो उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए
जो सामान्य रूप से हम जिन सिक्योरिटी फीचर का यूज करते हैं वो हैं ये उपरोक्त सभी। इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, IMPS को इसके लिए जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा इसको अलग ढंग से लिखा गया है, वो देखिए आप। ऑप्शन ए डिफर्ड सेटलमेंट प्रक्रिया, बी है वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफ़र, सी है लेन देन के बैच प्रक्रिया और डी है साप्ताहिक लेन देन सीमाएं। तो दोस्तों IMPS जैसा कि इसके फुल फॉर्म से ही पता है आपको, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, और P का मतलब पेमेंट, S का मतलब सर्विस। तो दोस्तों आप समझ जाइए इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए भौतिक नकद संग्रहण, बी है संपर्क सूची का प्रबंध, सी है डिजिटल भौतिक जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना और डी है इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया है, लेकिन वहाँ वो अलग तरह से लिखा गया था और यहाँ थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का उत्तर एक ही है। डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना ये मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स का आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अंतरक्रियाशीलता, बी है विश्वव्यापी पहुंच, सी है समृद्धि और डी है विशिष्ट रूप से। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाना वो कहलाता है विश्वव्यापी पहुंच। इसलिए दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे दोस्तों हम 2FA भी बोलते हैं, इसका प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन ए लेन देन की सीमा बढ़ाना, बी है सरल लॉगिन प्रक्रिया, डी है अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना और डी है विशिष्ट बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच। तो दोस्तों 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्राथमिक लाभ है वो है अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है। ऑप्शन ए सेंट्रलाइज कंट्रोल, बी है उच्च लेन देन शुल्क, सी है विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन और डी है सीमित पहुंच। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक चेन तकनीक की जो विशेषता है वो इनमें से है विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन, अर्थात सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देता है।
यानी इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति। ऑप्शन ए स्टेटस अपडेट, बी है टाइमलाइन, सी है स्टोरीज और डी है चेक इन। तो दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट की जो प्राथमिक विशेषता जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देता है वो है स्टोरीज। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL और TLS का मतलब क्या है? ऑप्शन ए सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, बी है सिंपल सिक्योर लॉगिन और ट्रांजैक्शन सिस्टम, सी है सिस्टमेटिक सिक्योरिटी लेयर और डी है सेफ एंड साउंड लिंक। तो दोस्तों देखिए SSL इसकी फुल फॉर्म है यहाँ सिक्योर लॉकेट लेयर और TLS की फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर हैं। ऑप्शन ए स्कैन किए गए हस्ताक्षर, बी है एन्क्रिप्ट की गई जानकारी, सी है हस्तलिखित हस्ताक्षर और डी है बाइनरी फॉर्म में हस्ताक्षर। तो देखिए दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन्क्रिप्ट की गई जानकारी, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 19वां, किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों यहाँ आप कार्ड जो लिखा हुआ है इसकी जगह दोस्तों आप इसको कार्ट पढ़ें, शॉपिंग कार्ट। ऑप्शन ए विज्ञापन प्रदर्शित करना, बी है खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज, बी है उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं को ट्रैक करना और डी है ग्राहक सपोर्ट प्रदान करना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि शॉपिंग साइट पर जो शॉपिंग कार्ट होता है उसका दोस्तों उद्देश्य है खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणित हैं, बी इसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है, सी है इसका उपयोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और डी इसका उपयोग ईमेल तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो इनमें से है वो ए है, यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है प्रमाणित हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए ऑथेंटिकेशन, बी है कॉन्फिडेंशियलिटी जिसको हम गोपनीयता भी कहते हैं, सी है नॉन रेपुडिएशन और डी है इंटीग्रिटी। तो देखिए दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता जो है उसको प्रदान नहीं करता है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन शॉपिंग, बी है दूसरों के साथ जुड़ना एवं बातचीत करना, सी है गेमिंग और डी है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट होती हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इनका काम है दूसरों के साथ जुड़ना एवं बातचीत करना। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है? ऑप्शन ए C2B, बी है B2C, सी है C2C और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ई कॉमर्स के उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ वो बताना है ई कॉमर्स जो एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है C2C, जिसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता से उपभोक्ता। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, EDI का मतलब है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इनविजिबल, बी है इलेक्ट्रिकल डेटा इनविजिबल, सी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया है और वहाँ में मैंने आपको EDI की फुल फॉर्म बताई है। तो EDI की दोस्तों फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, EDI जो है, देखिए क्या है, यह एक मानकीकृत प्रणाली है जो व्यवसायों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए फेसबुक, बी है लिंक्डइन, सी है इंस्टाग्राम और डी है पिंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, फ़ोटो और जो विजुअल कंटेंट है उनको शेयर और खोजने पर केंद्रित है, वो है इंस्टाग्राम। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया? ऑप्शन ए लिंक्डइन, बी है इंस्टाग्राम, सी है फेसबुक और डी है ट्विटर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई, लेकिन बाद में इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया, वो है फेसबुक। अतः दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट बटन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बाद के कंटेंट को बुकमार्क करने के लिए, अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए, मित्रों के साथ कंटेंट करने के लिए और डी है अनुचित कंटेंट को रिपोर्ट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लाइक बटन होता है, लाइक का जो बटन है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नेटवर्किंग साइट
व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए फेसबुक, बी है लिंक्डइन, सी है इंस्टाग्राम और डी है स्नैपचैट। तो देखिए दोस्तों, व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानने वाली जो नेटवर्किंग साइट है वो है लिंक्डइन। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ दोस्तों मैंने लिंक्डइन के बारे में कुछ लिखा है, आप वो देखिए कि लिंक्डइन जो है एक पेशेवर सोशल नेटवर्किंग साइट है जो लोगों को काम और कैरियर के अवसरों के लिए एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है। एक ऐसा मंच है जहाँ नौकरी चाहने वाले अपने बायोडाटा पोस्ट कर सकते हैं और नियोक्ताओं को नौकरी के विज्ञापन पोस्ट करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29। ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत था? ऑप्शन ए बड़ी खुदरा कंपनियां, सी है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, सी है बैंकों के ऋण और डी है उद्यम पूंजी निधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से है डी उद्यम पूंजी निधि। ये ई कॉमर्स के जो प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्रारंभिक स्रोत था। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए स्पैम को चिन्हित करने का तरीका, बी है एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए एक लिंक, सी है कंटेंट का वर्गीकरण और डी है पर्सनलाइज्ड इमोजी। तो दोस्तों हैशटैग शब्द दर्शाता है वो है कंटेंट का वर्गीकरण, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाईफाई आमतौर पर किस फ्रिक्वेंसी रेंज में कार्य करता है? ऑप्शन ए 2.4 गीगाहर्ट्ज एवं 5 गीगाहर्ट्ज, बी है 1 गीगाहर्ट्ज एवं 10 गीगाहर्ट्ज और सी है 5 गीगाहर्ट्ज एवं 10 गीगाहर्ट्ज और डी है 2.4 गीगाहर्ट्ज एवं 3 गीगाहर्ट्ज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए है 2.4 गीगाहर्ट्ज एवं 5 गीगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम COD से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए क्रेडिट ऑन डिलीवरी, बी है चेक ऑन डिलीवरी, सी है कैश ऑन डिलीवरी और डी है चार्ज ऑन डिलीवरी। तो देखिए ऑनलाइन शॉपिंग में जो भुगतान विधि जुड़ी है दोस्तों वो है COD और COD की दोस्तों फुल फॉर्म होती है कैश ऑन डिलीवरी, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा G2C सर्विसेज का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ई वीज़ा, बी है डिजिटल पुलिस पोर्टल, सी है ई ट्रांसपोर्टेशन और डी है eBay.com। तो देखिए दोस्तों G2C का जो उदाहरण नहीं है इनमें से वो है eBay.com, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों eBay.com जो है ये C2C का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से एक नहीं है? ऑप्शन ए B2C,
जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। बी है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सी है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। और डी है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो दोस्तों, ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से जो नहीं है वो सी है C2B। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं? ऑप्शन ए फेसबुक, बी है ईबे, सी है फ्लिपकार्ट और डी है इंस्टाग्राम। तो देखिए दोस्तों, लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार जब व्यक्ति और व्यवसाय अपने उत्पादों को बेच सकते हैं वो इनमें से है दोस्तों फ्लिपकार्ट। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।